क्योंकि थोड़ा बहुत वेक्टर आपको मालूम ही है ना। जैसे रिलेटिव, जैसे हम कल बताए थे, रिलेटिव किसके बीच में निकलेगा? जाति वालों के बीच में। कुछ भी ले लो एग्जांपल, राम जी आम खाया, लखन जी अमरूद खाया, रिलेटिव निकलेगा? नहीं निकलेगा। दोनों लोग को क्या खाना पड़ेगा? अगर डीबीबी पलट के आप देखे होंगे तो उसमें पहला ही क्वेश्चन होगा कि ए इतना मार्क्स लाया, बोलो, अब बी इतना मार्क्स लाया, तो बी ए के रिलेटिव कितना लाया? ए बी के रिलेटिव -30 लाया, है कि नहीं? कुछ भी पूछ सकते हैं ना। डीपीपी जो आज गया है उसका डिजाइन देखना, कितना जीरो से उसी क्वेश्चन में कितना हाई ले गए, वेक्टर भी लगा हुआ है, VA माइनस VB, है कि नहीं? ए लाया 30 नंबर और बी लाया 60 नंबर, -30। कोई भी डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे निकालना है कि भैया ए चला 10 मीटर, बी चला 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में क्या हो सकता है? तो ऐसे माइनस ऐसे, कॉमन चीज़ है। वेलोसिटी और ए और बी के बीच में निकालना है, तो VA माइनस VB। बस ध्यान रखना कि दोनों का फ्रेम सेम होना, एक ग्राउंड पे तो दूसरा भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे, एक ट्रेन में तो दूसरा भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में लेंगे। एक्सेलेरेशन ही आगे पूछ देगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो AA माइनस AB, है ना? अच्छा, ये सब तो सेम डायरेक्शन में है कि भैया चलो भैया वो आम खाया, वो भी आम खाया, ये नंबर लाया, ये भी नंबर लाया, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहा है या अपोजिट चल रहा है। लेकिन रिलेटिव किसी एंगल पे भी हो सकता है। जैसे कोई बॉडी इधर चला, सुन रहा हो, और एक बॉल इधर फेंक दिया, तो बोलेगा बॉल इसके रिलेटिव कितना से जा रहा है, या बॉल के रिलेटिव आदमी कितना से जा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। उसमें क्वेश्चन है कि एक आदमी इधर जा रहा है, इसके रिलेटिव बॉल ऊपर फेंक दिया, बॉल का एक्चुअल वेलोसिटी बताइए क्या है? वो अपने रिस्पेक्ट में फेंक दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि बॉल को 6 से फेंक दिया, बोला वो अपने रिस्पेक्ट में वो 6 से ऊपर फेंका। वो इधर 8 से चल रहा है, वो 6 से बॉल को इधर फेंका अपने रिस्पेक्ट में, तो बॉल का एक्चुअल वेलोसिटी बताइए। बात आ रही है समझ में? आदमी किधर जा रहा है? 8 से इधर, बॉल ऊपर फेंका, किसके रिस्पेक्ट में? आदमी कहाँ है? ग्राउंड पे, बॉल आदमी के हाथ में, वो अपन चलते हुए फेंका ऊपर, तो बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी बताइए। अब यहाँ पे इसके साथ साथ बुद्धि लगाना पड़ेगा वेक्टर का। मान लो ये 8 और ये 6 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट, दो वेक्टर का कॉमन पॉइंट कहाँ से निकलता है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कॉमन पॉइंट से, है ना? 6 को आप यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं। अरे 8, 6 यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, 6 यहाँ रखो चाहे, बतवा बोलो। एक 8 ये 6 है, तो रिलेटिव ये हो जाएगा। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। 8 क्या है? मैन का वेलोसिटी। 6 क्या है? बॉल की वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में? क्लियर? मुझे चाहिए बॉल की वेलोसिटी। VBM क्या हो जाएगा? VBM VB माइनस VM, कहीं से तोड़ सकते हैं। कल वाला रिवीजन करके आओ ना। VBM मतलब वेलोसिटी बॉल का किसके रिस्पेक्ट में? तो VB माइनस, मुझे क्या चाहिए? VB ना, तो VB क्या हो जाएगा? VBM, है ना? ये वाला इधर माइनस हो जाएगा।
बॉल का मैन में कितना है, मैन का कितना है 6 8, डायरेक्शन सेम ना है। स्केलर लड्डू तो नहीं है, लड्डू, अरे लड्डू है कि 6 और 8 14 हो जाएगा। सब कुछ सही किया आपने, सीधे जोड़ दिया, गलती कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दो, मॉड लगा दो, क्या लगा दो मॉड। ऐसे लिखना लिख दो, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेलोसिटी है तो वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो ऐसे, आप ऐसे वेक्टर लगा दीजिए। पहले बोलो कैसे लिखे, क्लियर है। मुझे क्या चाहिए, ये तो मॉड लगा दो, बीबी का मॉड। डायरेक्शन सेम रहता तो चलो यार 6 और 8 14 हो जाता। 90 डिग्री है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे है। रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 10। पक्का हो गया। और भी बुद्धि लगाना पड़ेगा कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में ऐसा ही लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में आपको बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा, पूरा वेक्टर यूज हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर देंगे क्वेश्चन बनाने, तब आप वो DPP-1 बनाने लायक हो जाइए। वो DPP-1 एक ही पेज का है, 17 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। मैंने कल क्या बोला था कि सारा क्वेश्चन रिलेटिव पे ही रहेगा। चले, मान लो एक बॉडी इधर जा रहा है 6 से, कोई दिक्कत, मतलब VA इधर है और VB इधर है, ये इधर है और ये, मुझे A का वेलोसिटी चाहिए B के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे सबसे पहले बोलो, VA माइनस, कोई दिक्कत। अगर डायरेक्शन सेम रहता तो A का वैल्यू रख देते, B का वैल्यू रख देते। यहाँ तो 90 डिग्री है, बोलो तो 90 डिग्री में हम कैसे करेंगे, मॉड लगाएंगे। अब माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है माइनस, तो B को पलटी भी मारना पड़ेगा। डायग्राम में B को पलटी, VA माइनस VB है ना, यस सर। अगर VA माइनस VB मतलब क्या हुआ, VA में VB को ऐड करना है तो माइनस VB है ना, ऊपर प्लस तो नीचे, सिखाए थे सब्ट्रैक्शन में। आज 11 बजे यही सब पढ़ाई होने वाला है। या तो घर पे बैठ के एकदम हार्ड रूटीन बना लो कि पूरा वेक्टर, हम वीडियो लिंक फिक्स से डाल देंगे ग्रुप में। अब पूरा बेसिक मैथ बैठ के देखना है। बेसिक मैथ का डिफरेंट टाइप्स का वीडियो है, डिटेल वाला भी है और 1 शॉट वीडियो भी है। 1 शॉट से बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। 2 घंटा 57 मिनट का वीडियो है, पूरा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नहीं तो ऑफलाइन बैठ के करना है। पहले कैसे पढ़े वो जान रहे हैं, और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ये भी आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से और अपने बेसिक के हिसाब से चलिए। माइनस क्यों लगाएं, बात समझ में आया। लाइन नीचे क्यों आया, क्लियर है। अब तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा ना, रिजल्टेंट कहाँ से पास होता है, कॉमन पॉइंट से, है ना। अब बाकी आपको मालूम है मॉड कैसे लगाते हैं। VAB का मॉड क्या हो जाएगा, रूट अंडर पहले का स्क्वायर, दूसरा माइनस में तो माइनस VB का स्क्वायर, है ना। वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। बातें छोटी छोटी है लेकिन ज़रूरी की बातें हैं। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लिखवा देते हैं। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बात आ रही है समझ में। के आजा 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 आजा। रिलेटिव मोशन पर ये जोर जोर से
अरे आवाज काहे नहीं आता है, एकदम डेली समझाना पड़ता है। रिलेटिव मीन्स कहाँ से शुरू किए थे रिलेटिव? रोटी वाला याद है एग्जाम्पल? पढ़िए। यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन है डीबीबी का, तो समझ सकते हो कि रिलेटिव में 17 क्वेश्चन कैसे अरेंज किए होंगे। एक साथ तुम्हें रिलेटिव क्वेश्चन उतना तुमको 10 करोड़ बुक में भी नहीं मिलेगा। समझ सकते हो, छोटा छोटा क्वेश्चन कि ए ने आम खाया, बी ने ये खाया, और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी उसमें आ गया एकदम यहाँ से जीरो। मतलब पहले तुम कोई टॉपिक को तुमको जमीन के अंदर ले जाएंगे, जमीन के अंदर से पूरा मजबूत करेंगे, तब जमीन पर लाएंगे, तब उड़ाएंगे। पढ़िए। ए का भी में पूछेगा तो ए माइनस, एक्सेलरेशन बोलेगा तो ए माइनस, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो एस ए माइनस, है या ना? क्लियर? सबको बॉक्स बना लोगे। बउआ, ए सुगा, चुनमुन, माइनस कब करेंगे पता चल जाएगा। मॉड क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, रूट में लगा दो या पावर क्या रख दो 1/2। आपकी मर्जी, हाँ या ना? जो आप जिसमें आप खुश रहे, जिसमें आप माइनस हमेशा करेंगे कि क्वेश्चन देख के कि अपन हाथ जय जगन्नाथ। यहां से पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी ए। अरे बी का ए में पूछेगा तो बी ए का बी में पूछेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। चलिए, यानी ए माइनस बी का मॉड निकालो, चाहे बतवा ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर आए थे, यहाँ सब लोग एग्जाम्पल करेंगे। चलो इसको नोट करो जल्दी। रिलेटिव मोशन टॉपिक देखे कल जहाँ पे इंड किए थे। कहीं लिखा है 1D 2D, मतलब समझ रहा है कितना बेसिक से चल रहा है। और वहाँ 1D 2D में हमको करवाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप सब हो जाएगा। वो पढ़ाएंगे सिलेबस पूरा होने के बाद। कल ही बोले हैं कि कैसे सीक्वेंस अरेंज किए हैं, तो ये बात तुम कल ही पढ़ा दी, बस थ्योरी में लिखिए इसको जल्दी, यहाँ से जल्दी। रिलेटिव का क्वेश्चन तो कल ही ना ले लिए। जो आपको अच्छा लगे लिखिए। दिख रहा है ना बोर्ड पे अच्छे से, कैसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को? तो लाइव पर मेन देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा बताना। मेन आप ये वाला पॉइंट भी सीधे नोट कर सकते हैं। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो,
क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पे 3-4 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तब शुरू होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम काइनेमेटिक्स शुरू किए थे तो उसी समय हम बताए थे, हमने कहाँ शुरू किया, कॉमन सेंस से, याद करो। कॉमन सेंस करते करते हम रेफरेंस फ्रेम किए। रेफरेंस फ्रेम में हम एकदम सिंपल क्वेश्चन किए कि ट्रेन के अंदर हम दौड़ रहे थे, ज़मीन के स्पेक्ट्रम में वेलोसिटी। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, पहले चीज़ों को महसूस किया गया। अभी जो रिलेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स नहीं है ये, लेकिन ये कितना हेल्प करेगा रिवर बोट प्रॉब्लम में, रेनमैन प्रॉब्लम में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सेंटर ऑफ मास पढ़ने में, जब वहाँ पे टू बॉडी सिस्टम पढ़िएगा, जहाँ भी रिलेटिव होगा ना वहाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन देंगे, बनाओ पट वेक्टर सही रखना है बस। एयरक्राफ्ट तो वेक्टर फॉर्म है वो। मेन रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट होता है। वेक्टर सही है तो एयर क्राफ्ट क्या, एयर हवा वाला भी क्वेश्चन बना लोगे, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन विंड वाला प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा वेक्टर सही होना चाहिए। जो पढ़ाए थे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, हो गया। पलटे पेज। ये सब कॉमन सेंस है ना। कितने क्वेश्चन कॉमन सेंस से बना सकते हो? 50 से बना सकता है। अच्छा जी। लखन 6 बजे उठा, लखन के चचेरा भाई 8 बजे उठा, बताओ उसका चचेरा भाई उसके रिलेटिव कितना देर से उठा? बहुत हो जाएगा। बाप रे, कौन प्रिंट निकला है ये? प्रिंटर खराब, बाहर से निकलवा लेते। आप कल रात को भी देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये बेसिक मैथ का एक बचा हुआ था तुम्हारा, डिफिनेटिव भी डाल दिए थे उसमें, सिर्फ डिफरेंट देखो, सब में अलग अलग आपको, सब अलग अलग है आपको। 4 बेसिक मैथ में भी 4 डीपीपी है, तो पहला में होगा पूरा डिफरेंशिएशन, दूसरा में पूरा डिफरेंशिएशन होगा, तीसरा में पूरा इंटीग्रेशन होगा इनडिफिनिट, बिना लिमिट वाला। कल जो गया है वो, मैं कल पूरा फाइल हम देख रहे थे तो मैं DB4 गया नहीं है, तुम लोग लिखा भी नहीं था व्हाट्सएप पे, तो जल्दी से डाल दिए। हो गया? कौन लर्ली? सिमिलरली। कौन लर्ली? अरे कौन लर्ली? फेयर लवली। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसे माइनस ऐसे भी। जल्दी लिखो, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके स्टार करके लिखते रहना। नोट्स इतना बढ़िया से अब कंप्लीट करें पूरे फिजिक्स का कि एग्जाम से 10 दिन पहले 10 दिन अंतिम में का 10 दिन पढ़ना ही नहीं है, इतना तैयारी है बेहतर। आदमी में 10 दिन खाना है, एनर्जेटिक रहना है, घूमने वाला जगह तो घूमिए भी, तब जाके वहाँ पे अटैक करना है क्वेश्चन को।
इतना पेज से तुम्हारा 5-6 क्वेश्चन ये वाला भी बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16 या 17 होगा इसी पर, वह ट्रू फॉल्स भी करना है। आंसर देख के ट्रू फॉल्स नहीं करिएगा, पहले बनाइएगा तब आंसर मिलाइएगा, और अभी नहीं, आज क्लास के बाद। हो गया? हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रफ में बनाना, फिर नोट करना। अरेंजमेंट प्रॉब्लम में कुछ नहीं करेंगे, यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। क्या आदमी इधर दौड़ रहा है, बारिश ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस ये वाला पेज पलटना है, परा देना है क्वेश्चन। बारिश के जगह ए के जगह रख देंगे आदमी, बी के जगह रख देंगे बारिश, ख़त्म। क्या आदमी इधर जा रहा है, बारिश ऐसे हो रहा है, ख़त्म। हो गया? चलो बताओ, पहले आंसर बताओ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विथ ए। डायग्राम देखो 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिलेटिव का मतलब वही हो गया, ए से बी 90 डिग्री पे जा रहा है। सीधे बोलो, डायग्राम बनाना पड़ेगा या हो जाएगा? ये 5 है, मुझे क्या चाहिए? ए का वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में? तो भी ए बी, भी ए माइनस भी बी, तो भी बी को माइनस कर लो नीचे, और ऊपर प्लस तो नीचे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। बोलो मिला दो ऐसे, थीटा रिलेटिव वाला लाइन ये जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सीधे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 है ना, पाँच का स्क्वायर प्लस 12 की माइनस 12 का स्क्वायर, 13 मीटर पर सेकेंड है ना। ए अगर 5 से जा रहा है, बी 12 से जा रहा है ऊपर, तो ए बी के रिलेटिव 13 से जा रहा है। क्लियर? ये मतलब थीटा भी निकाल सकते हैं फिजिक्स में। जब भी टेन थीटा निकालना हो, जब भी एंगल निकालना हो, तो रखो y बाई एक्स। बोलो y का वैल्यू, x का वैल्यू, थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 12/5। वैल्यू अब जैसे tan इनवर्स 1 रहता तो 45 लिखते। अजीब है तो अजीब रहने देंगे, ऑप्शन यहीं से मैच हो जाएगा, अंदर नहीं जाना है। क्लियर? अच्छा तो अच्छा आंसर होगा, अजीब तो अजीब होगा, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना। ये क्वेश्चन का क्या मतलब है? ए इधर जा रहा है 5 से, बी इधर जा रहा है 12 से, तो ए बी के रिलेटिव 13 से जा रहा है।
ए बी के रिलेटिव लिखो, जल्दी जल्दी नोट करो। ये सिर्फ बोर्ड का काम नहीं है, कॉपी का। बाकी में मान लो अब तुम इमेजिन करो कि तुम ऐसे जा रहे हो ऊपर, कोई ऐसे दौड़ रहा है तो तुमको आदमी ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे बारिश तो सीधे गिरता है, लेकिन तुम दौड़ते तो तिरछा नजर आता है। वही बात यहाँ पे हो गया। तुम अगर स्पीड में ऐसे हम लोग तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप किसी कारण ऐसे जा रहे हैं, या मतलब सोच लो सीढ़ी एकदम वैसे है, या कभी घूमने जाओगे, बैलून मलावे चढ़ोगे, अरे अपने पैसा से विदेश घूमने जाओगे है ना, आगे तो एक से एक चीज़ है। ऐसे जाने वाला बहुत सिस्टम रहता है। तो देखो ग्राउंड वाला आदमी ने भागल जा रहा है। अब पूरा दुनिया घूमना अपने पैसों से, मम्मी पापा के पैसों से नहीं। जिंदगी इस हिसाब से अरेंज करना है कि अब जो कुछ सोचे, जो कुछ पाना चाह रहे हैं, जैसे रहना चाह रहे हैं वैसे हो। तो भगवान इंसान रूप में इसलिए भेजे हैं, उसके लिए बस जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हो वो चीज़ आपके मन मंदिर में होना चाहिए। सुबह शाम हमको वही दिखना चाहिए। पानी पी रहे हैं गिलास में, हमको मेरा कॉलेज दिखाई देना चाहिए। कलम से लिख रहे हैं, कलम में मेरा कॉलेज दिखाई देना चाहिए। हमको दिखाना, उसमें पता चला कि हम हॉस्टल में अपने हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में है। उसके लिए एक ही लक्ष्य, दुनिया जान सब भूल के। कंपटीशन का तैयारी करते समय बहुत सारे चीज़ आते हैं आपके सामने, बहुत सारे चीज़ आते हैं। उसको झेलते हुए आपका पढ़ाई सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। लक्ष्य एक जगह ही होना चाहिए। इन्हें कि नीट भी कर लेंगे, जेई भी कर लेंगे, बीएससी भी कर लेंगे, नहीं। क्या करेंगे हम बीएससी भाई, क्या करेंगे? दुनिया तो आपको राय देगा ही, बोरे उनने नहीं हुआ तो इन्हें हो जाएगा। वो डिसाइड कर लेगा मेरा औकात कि हम कितने चाहेंगे। अब मान लेते हो, ले लेते हो, परेशान रहते हो। और बिहार में एगो एग्जाम आज होगा तो एगो 4 दिन बाद होगा, रहिए डिस्टर्ब। फिर तो न उन्हीं के रहे, आप नहीं के रहे, है ना। अभी 12th के कोई बैच में कुछ बच्चियां हैं, वो भी नीट का तैयारी के लिए आई है। शायद मौलवी का एग्ज़ाम है 10 से। फॉर्म मना कर दिए कि तुमको नीट करना है। एकदम बेस्ट बैच में हो तुम, टीटीएस वाला पे, कि बोर्ड फाउंडेशन में बोर्ड कंपटीशन साथ में लेके चलते हैं पूरा। तो थोड़ा सा हमको दुखी, कल शाम की बात बता रहे हैं, थोड़ा सा हमको दुखी नज़र आई। बहुत समझाए कि जाओ एग्ज़ाम दो, 5 दिन डिस्टर्ब रहो, ये हो छूटा, उधर भी गया। कि 5 क्लास का क्या मतलब हो सकता है आप भी समझ सकते हैं। एक कल के क्लास का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं। कि फिजिक्स का पढ़ाई घंटे से नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से होता है कि हम कितने ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं ना तो ये आदमी हमको ऐसे नहीं नजर आएगा, बोलेगा भागल जा रहा है इधर, और तुमको डर हो जाएगा कि रुको हो उन्हें भागल जा रहा है, रियल में नहीं जा रहा है, और तुमको उधर नजर आएगा। बारिश में यही फील होता है, बारिश हमेशा वर्टिकली गिरता है, लेकिन तुम दौड़ो तो तिरछा नजर आएगा, और स्पीड में दौड़ो और तिरछा नजर आएगा। और अच्छा महसूस करना है ना तो गाड़ी पे आप जब चढ़ते हैं, चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, और तुम बारिश को देखो एकदम से, और मस्त फील आएगा। पुल पे अब चढ़ रहे हैं और गाड़ी एकदम हाई स्पीड है, इन्हें कि इतना हाई स्पीड है कि मुंह कान टूट गया, एकदम हाई स्पीड है, एकदम ब्रिज आपका ऐसे जा रहा है, ब्रिज ऐसे है। अब बारिश उस समय गिर रहा है, देखना क्या महसूस होगा। रियल में तो ऐसे ही गिर रहा है। कभी ऑब्जर्व किया हो पुल पे, पुल हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। जब आप पुल पे चढ़ रहे हो, स्लो बना हुआ, अब जब भी बारिश में ऐसा हो और आप उस समय वहां पे हो तो ऑब्जर्व जरूर करना।
अभी नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के पुले पे चढ़ने लगना, सर बोले तो जोर करने ले। चलो अगला क्वेश्चन। तो सारा चीज ऑब्जर्व करना। रिलेटिव का मतलब हो गया कि ए जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, बी जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग नजर आएगा। ये 10 रोटी खाया था, हम कितना खाए थे? 15 खाए थे। हर क्लास में जो कुछ भी बोलो याद रहना चाहिए कि हम क्या बोले थे, क्या एग्जाम्पल दिए थे, है ना। आप बताओ, हम तो खाए 15 ही ना, ये 10 ही खाया, लेकिन इसके रिलेटिव हम कितना खाए? 5 खाए। आई खाया ही नहीं, सुखले रह गया ये। तो ऐसे समझना रिलेटिव क्या, कोई फिजिक्स का नहीं लग रहा है, वेक्टर लगा रहे हैं। अब वेक्टर अब पढ़ के आ रहे हो, बताओ। ये इधर 8 से जा रहा है, ये इधर 8 से जा रहा है, रिलेटिव बताओ, जो आंसर बताओ जल्दी। A0 चलो बहुत अच्छा। और ईस्ट साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन पढ़ो। 8 होगा इसका आंसर। 8 होगा। अरे बनाओ सब लोग। 8, हाँ इसलिए ना करवा रहे हैं क्वेश्चन। वेक्टर का रिवीजन कर रहे हो। अब समझना कि कैसे पढ़ना है चीजों को, कैसे पहले पढ़े हो अनबने ढंग से। आठ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मुझे किसका चाहिए? ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो बी ए बी क्या हो जाएगा? बी ए माइनस, बस माइनस हुआ तो पलटी मारो, क्लियर। अब एंगल 120 हो जाएगा। अरे ये 60 दी 120 ना, तब ना 180 होगा। ये 8, अरे नीचे तो माइनस हो ही गया। 8 का रिजल्टेंट 8 ही होगा जब एंगल 120 हो। तो निकाल के बताऊं? बोलो फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट का? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद करो जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का सम हम लाए थे 2a cos θ/2। क्यों लाए थे वो? क्योंकि फार्मूला से कभी कभी छोटा फार्मूला काम आता है। अरे फार्मूला के बाद हम केस पढ़ाए थे, वो लेक्चर में भी मिल जाएगा कि जब दो वेक्टर का वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट का सम होता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2a cos θ/2। तो डिफरेंस में 2a sin θ/2 आया था, सम में 2a cos θ/2। तो डिफरेंस में मेनो फार्मूला से आ जाएगा। मेन फार्मूला में क्या करेंगे? रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 × 8 cos 120। लो मेनो फार्मूला से करो। ए स्क्वायर, अरे अभी लिखवाया ना थ्योरी में, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी ए बी बी cos 120 माइनस 1/2। नहीं, जब माइनस पहले लगा ही दिए तो एंगल 60 ही लेंगे। जब उल्टा कर ही दिए हैं, माइनस लगा ही दिए थे, यहाँ क्या लेंगे? 60 ही लेंगे। 120। हाँ, अगर यहाँ 120 लोगे तो यहाँ प्लस लो। क्या मैं चाइनीज बोल रहा हूँ? यहाँ प्लस लो तो यहाँ cos 120 लो माइनस में। यहाँ जब माइनस ले लिए तो जो एक्चुअल एंगल था पहले वही लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा एक्चुअल क्या था? 60 डिग्री। बात आ रही समझ में? नहीं तो यहाँ प्लस करो, यहाँ लिखो cos 120 माइनस 1/2। बतवा क्या हो जाएगा? 2 से 2 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कट जाएगा। ये रेसी भी तो कट जाएगा 8। अब बॉडी इधर भागता हुआ नजर आएगा, ऐसे है कि
रिजल्टेंट यही जाएगा ना। यस सर वही आएगा। देखो हाँ सही है रिजल्टेंट। अरे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कॉमन पॉइंट से निकलता है, नहीं तो पैरेलल शिफ्ट कर लो। क्या कर लो? या तो ए को यहाँ रखोगे तो भी रिजल्टेंट यही होगा, इसको यहाँ रखोगे तो भी रिजल्टेंट यही होगा। सही है, सब कुछ सही है, जल्दी करो। क्या हुआ? नहीं कर पाए। हो गया। थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा सा। हो गया? पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे एक दो एग्जांपल और करें कि हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शुरू करें, जल्दी बोलो। इसका मतलब बेबसी में बना रहे हैं आप लोग। समझ में आया किसे किए? सिंपल, ए की रिलेटिव बी निकालना है। सोचो दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है तो बी ए माइनस बी भी क्या हो जाता है? ये भी 8 ये भी 8, 0 हो जाता है। बोलो। अच्छा, अगर ये 8 तो 0। असाइनमेंट में क्वेश्चन भी हम अभी चर्चा कर ही देते हैं। करे चर्चा? हो गया जी? फिर से बताऊं? एंगल में दिक्कत आ रहा है। क्या एंगल? कि वहाँ पे cos की जगह जैसे कि -1/2 होगा ना। हाँ, तो यहाँ माइनस दे दिए इसलिए -1/2 नहीं होगा। तो यहाँ माइनस दिए ना, इसलिए माइनस पहले दे दिए तो वहाँ 60 लिखेंगे ऊपर वाला है। अगर आप पहले माइनस ले ही लिए हो तो जो एक्चुअल एंगल है वो लिखिए, चूर चूर और मुड़ दोनों नहीं होगा। तो आप यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ -1/2 लिखिए। क्लियर? क्योंकि जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन प्रूव करते हैं, इसलिए ना तो क्या बोले, 2-3 दिन से हम बोल रहे हैं कि वेक्टर एकदम जल्दी सही कीजिए। या तो बैठ के वीडियो देखिए या अभी पढ़ाएंगे क्लास के बाद। हाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दोनों अपोजिट? जब भी अगर ईस्ट की तरफ उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले माइनस ले लिए हो तो जो एक्चुअल एंगल है वही रखेंगे, इन्हें कि माइनसो ले लिए और एंगलो ले लिए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाए तो सर क्या दोनों अपोजिट? मतलब एक ईस्ट में जाए एक वेस्ट में ऐड करेंगे। हाँ तो ऐड हो जाएगा, सिंपल। बी ए माइनस बी भी रखो वैल्यू, एक अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चले एक दो और करो ताकि और कॉन्फिडेंस आएगा। वेक्टर फॉर्म है, देखो आई जे तो मालूम है ना, ए और बी का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड द एंगल ऑफ बी ए बी विथ बी ए? सिंपल, इसमें से उसको माइनस करो। बना, दो क्वेश्चन इसमें है। पहले वी ए बी निकालना है, फिर एंगल निकालना है वी ए बी विथ वी ए।
सोचो तुम्हारा वेक्टर चेक हो रहा है, फिजिक्स नहीं वेक्टर चल रहा है। कौन एंगल? नहीं सर वो ए रिस्पेक्ट टू बी में मैग्नीट्यूड और एंगल tan अंडर रूट ऑफ दिया है। tan इनवर्स एंगल कितना है? tan इनवर्स हाफ एंगल क्या, एंगल कैसे निकाले हो? x एक्सिस क्या लगाए हो? टेन थीटा लगेगा उसमें, देखो तो। किसके बीच में एंगल नहीं पूछ रहा है, लगा दिया टेन थीटा। यहाँ देखो भी ए भी क्या हो जाएगा, भी ए माइनस, बोल भी ए कितना है? 2i प्लस 3j का माइनस 6i प्लस j। i को i से माइनस करेंगे, 2 में से 6 गया माइनस 4, पक्का? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? सही है, भी ए माइनस बी बी। 2 में से 6 गया माइनस 4, और यहाँ माइनस है ना, 3 में से j गया प्लस 2j, 3j माइनस j प्लस 2j ना, प्लस ना। अरे 2 में से 6 गया माइनस 4, 3 में से 1 गया प्लस 2 ना, तो पहले का आंसर ये हो गया। What is the velocity of A with respect to B? Clear? An angle of BAB with B. हाँ, इसलिए क्वेश्चन दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट से आंसर निकलेगा। मुझे एंगल किसका चाहिए, किसके साथ? अब सोच, तुम्हारा वेक्टर ए का वैल्यू क्या है? 2i प्लस, क्लियर? 2i प्लस, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो सीधे आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन क्यों अरेंज किया गया है? वेक्टर अब पढ़े हो, उसका एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन करवा के हम दो चीज कहना चाहते हैं कि अगले दिन से वेक्टर पूरा क्लियर करना है, बेसिक में मुंह पे रहना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना? हमको बोलना नहीं पड़े कि कब आपको क्या लगाना है, तब आप रिजल्ट की ओर पहुंचिएगा। पीछे वाला इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब टेन थीटा, जब कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे वहां टेन थीटा हमने लगाया, हमको देख के पता चलना चाहिए कि कब क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, 5 इधर था और 12 ऊपर था, तो मुझे चेंज निकालना था। क्या निकालना था? चेंज। तो भी ए माइनस बी बी, अब दोनों का डायरेक्शन सेम तो है ना कि हम जोड़ देंगे, अपोजिट है तो घटा देंगे। वेक्टर में क्या करते हैं, है ना, वेक्टर पूरा चीज क्लियर कर देता है कि वेक्टर में दो चीज सेम डायरेक्शन में तो सीधे जोड़ दो, क्योंकि उसमें रिजल्टेंट भी a प्लस बी ही हो जाता है सॉल्व करने पे। अपोजिट डायरेक्शन हो तो a माइनस बी कर लो, 90 डिग्री पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो। ये आप काम करके आ रहे हैं। वेक्टर आपके मन मंदिर में बैठा हुआ होना चाहिए।
एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, उसमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो टेन थीटा निकल के आता है बी बाई ए। बी बाई ए मतलब वाई बाई एक्स। यहाँ पे एक वेक्टर एक्स में था और एक वेक्टर, इसलिए सीधे लगा दिए टेन थीटा वाई बाई एक्स, सेकेंड वेक्टर बाई फर्स्ट वेक्टर। और अभी वाले क्वेश्चन में जो हमारा ए वेक्टर है वो ये है और भी ए भी ये है, ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए। वेक्टर फॉर्म में है, ये आईजे फॉर्म में है। याद कीजिए जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो बोले थे दो वेक्टर के बीच में एंगल बोले तो सीधे लगा दो डॉट, देख के पता चलना चाहिए कैसे होगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो समझ लो डॉट प्रोडक्ट आएगा, दो वेक्टर पैरेलल हो तो समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। देख के मुझे मालूम होना चाहिए क्या करना है, देख के मुझे मालूम होना चाहिए सामने वाला दुश्मन से कैसा ट्रीट करना है, तो सुइया से मारना है कि तलवार से मारना है। यहाँ टेन थीटा नहीं लगेगा तो बोलो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ए के जगह हो जाएगा भी ए बी, है ना। अरे एक वेक्टर हो जाएगा ये, एक वेक्टर ये, इसको ए के तरह काम करवा तो इसको बी के तरह, या ये ए तो ये बी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ए मॉड बी, है ना। अब ऊपर में क्या करेंगे, ये दोनों का डॉट निकालेंगे। बताओ डॉट, ये कितना है -4y + 2j, है ना, और ये कितना है 2y + 3j। डॉट कैसे निकालते हैं, आई को आई से, तो यहाँ 4, यहाँ -4 और यहाँ 2 है, -4 दूना 8। क्लियर? बात आई समझ में? आई को आई से 4 दूना 8 माइनस लगा दें, 2 तिया 6। क्लियर? मॉड ए, किसी को पहला वेक्टर मान लो, इसको पहला मान लो तो इसको दूसरा मान लो। इसका बोल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 16 और 4 20, √20। ये ए तो ये बी, इसको बी मान लो, इसका √9 4 13, ये हो जाएगा -2/13 दूना 26, 260 ना, ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर -2/√100 260, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -2/√100 260। क्लियर? लिखो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं डीपीपी में, आगे पीपीटी में भी क्वेश्चन है, पीडीएफ डालेंगे, बना लोगे, और जो डॉट रहेगा पूछ लोगे, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवाने के मेरे पीछे आइडिया तुम समझ सकते हो हम क्यों करवा रहे हैं। जो लोग वेक्टर पढ़े भी है ना, वो जो आपका खामोशी जवाब दे रहा है, या तो बहुत अच्छा वेक्टर हो गया है, नहीं तो फिर भूल गए हैं आप। अब अभी ताजी भूल गए तो फिर 6 महीना बाद क्या हाल होगा, फिर हाल वही होगा, जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे। फिर 5 वर्षीय योजना है, आइए अगले साल स्वागत है। चाहते हो कि नहीं अगले साल कॉलेज में जाना है तो जितना कर रहे हो ना वो कम है, फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी लचलचिया कुर्सी मिलेगा, बैठिएगा तो लच लच करेगा। देख के पता चलना चाहिए, देख के कब क्या करना नहीं करना है, और उसका तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर कोई कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। क्लियर?
हम तो सोचे थे खुशी खुशी करोगे एकदम भूखे शेर की तरह, लेकिन हम करवा रहे हैं तो खुशी दिख ही नहीं रहा है। क्लियर? जल्दी बोलो, एक दो और करे कि घर पे करोगे इसको? करते का सब तो हमसे बनवा रहे हो। ओवरऑल मैं यही निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि क्लास के बाद सबको वेक्टर का बैकअप करना है, नहीं तो शाम में 4 बजे आना है। जिसको 11 से 1 में सूटेबल हो 11 से 1 में बैकअप कीजिए, जिसको 4 से 6 में सूटेबल हो 4 से 6 में यहाँ से आइए। आप पे छोड़ देंगे, वीडियो देख लीजिएगा, पता चला जनवरी में वेक्टर शुरू कर रहे हैं देखना। क्लियर? जो लोग आज ज्वाइन किए क्लास, कल ज्वाइन किए, आज तो बहुत लोग अब्सेंट है। 4 से 6 में भी वेक्टर स्टार्ट हुआ है और 11 से 1 में भी बैकअप चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस टाइम में आपको आके बैकअप करना है। अन्यथा घर पे एकदम हार्ड रूटीन बनाइए, मैं पूरा वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लास के बीच में आपको गैप मिलता है आधे घंटे का, उसमें खा पी के कर लीजिए बैकअप, सबसे बढ़िया रहेगा, फ्री हो जाइएगा। तो इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा बैक्टर के बिना। क्लियर? इसलिए कल ऑडियो भी हम भेज दिए थे, या वीडियो देख के या ऑफलाइन में, ज़्यादा दिन नहीं, वेक्टर में ज़्यादा नहीं, आपको 10-15 क्लास मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया वेक्टर हो जाएगा। अब बेसिक मैथ में 5 से 6 क्लास बस। हमने वेक्टर में 10-15 क्लास नहीं, क्योंकि उसमें बैकअप में लिखना नहीं है आपको, सारा PDF तो आपको मोबाइल पे चला गया, बस आपको बैठना है, ऑब्जर्व करना है। क्लियर? ये कर ही लोगे। बोला ए का वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक, बी भी दिया हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी पूछ रहा है। समझ रहा है क्या पूछ रहा है? ए मालूम, ए का बी में भी मालूम है, तो भी ए बी, भी ए, तो भी ए बी बराबर भी ए माइनस, तो ये भी ए बी मालूम है, तो भी निकल जाएगा। कर लोगे? लिखना है कि आगे बढ़ जाए? आप लिखना है, ये लिख, क्वेश्चन लिख लो। ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये निकाल लो। ध्यान दे रही हैं? खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। कर लोगे ना माइनस? हो गया? हिंट में लिख लो वो। आगे बढ़ते हैं, घर पे बना लेना इसको। बात अरेंज कर पा रहे हो? कर क्या रहे हैं? कैनेमेटिक्स। अब बिना कैनेमेटिक्स पढ़ते हुए वेक्टर के एप्लीकेशन से, कॉमन सेंस से, है कि नहीं? इससे और दो बात ऐसा दिला रहा है कि जो वेक्टर पढ़ लियो क्लास में, उसे भी रिवीजन की जरूरत है। जो नहीं पढ़ो बैकअप कीजिए बढ़िया से, ज़्यादा नहीं, जल्द से जल्द बैकअप आपका कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बैकअप में आपको लिखना नहीं है कि टाइम लगेगा। पट 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 पट। आप बाकी जो लोग बैठे होंगे वो देखवे किए होंगे, उसमें लिखवाते नहीं हैं। हो गया? बस सोचो कि बनेगा कैसे, लिखो, जगह छोड़ना, घर पे बनाना। ए दिया हुआ है, अब बी भी दिया हुआ है। ए 2i + 3j और बी 3i + वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज परपेंडिकुलर टू ए। मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है।
ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ए के, तो सी का वैल्यू बताओ। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट। हाँ हो गया खत्म, क्वेश्चन खुद हिंट दे दिया है। आपको भी ए मालूम है, आपको भी मालूम है। भी ए बी मतलब ए का बी के रिस्पेक्ट में, वो ए के परपेंडिकुलर है, तो बताइए सी का वैल्यू क्या होगा। याद करो जब वेक्टर हम पढ़ा रहे थे क्या बोले थे, जब भी दो वेक्टर क्या दिख जाए क्या आना चाहिए। इतना फिजिक्स अरेंज है, ऑब्जर्वेशन में है कि कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुम ऐसे ही सोच सकते हो। क्लियर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अब इतना ना काम किया, ये थोड़ी कि आप यादें कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्लियर ही नहीं रहेगा। हिंट क्या है, भी ए यहां लिख दोगे, यहाँ भी लिख दो। क्लियर, सुन रहे हो? अब आज ही नहीं आता है एकदम। भी ए बी निकाल लोगे, बोलो। इसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन के अनुसार जो भी ए बी है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट क्या होगा, क्या डॉट निकाल लोगे? आता है डॉट निकाल लें। आई को आई से करते हैं, जे को के को मैं बनाऊं कि हो जाएगा। जैसे ही डॉट जीरो करेंगे यहाँ से सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्वेश्चन लिखिए, हिंट लिखिए, घर पे बना लीजिएगा, 2 लाइन छोड़ दीजिए। चलो इस बहाने से आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको वेक्टर की रिवीजन जरूरत है ना। कीजिए वर्क। लिखो, इस पे एक छोटा सा 30 सेकंड के बाद बोलेंगे, सुन लेना। अगर कहीं टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, अपने आप बंद हो जाएगा। थोड़ा सा करोगे ना तो सोच सकता है कि कितना क्वेश्चन करवा सकते हैं 1 घंटा में। छोड़ो ना, पीपीटी बनल है, यहाँ भरल है पड़ल है पूरा। डेली दिमाग बोलता है बाहर निकालो, उगलो क्वेश्चन पट चलेगा। बैठेंगे, रिमोट मारेंगे, वहाँ जाना भी नहीं करेगा, तुमको बनाना है। सर बन गया, आगे बढ़िए, बन गया पट है ना। और उस अंदर में टाइम सेट रहेगा पीपीटी में, है ना। पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, रिमोट टिपेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो बोलो, हाथ में भी सेट करवाने वाला होता है, तो स्विच यहाँ लगवाएंगे, में से मार देंगे, उई बनाते रहो। क्लियर? बस मुझे थोड़ा कष्ट से गुजरना पड़ेगा, एक से एक दुनिया में सिस्टम आ गया है। उस तैयारी रहना है। अगला क्लास में निकालो, बोर्ड अपने आप चालू रहेगा, क्वेश्चन रास्ते से पटपटाते रहेंगे, बनाते रहो, हम पहुंच रहे हैं। अरे बोलो, कर लोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो आंसर, बिना लिखे पहले। कल करवा देना पलंग वाला, बस पलंग की जगह बेल्ट है ना। क्या लिखवाते? वेलोसिटी ऑफ मैन बिशप्स ग्राउंड तोड़े थे ना, आदमी को पलंग में तोड़े थे, पलंग को ग्राउंड में। आदमी 10 से था, वो 2 से, 10 2, कल यही ना एग्जाम्पल लिए थे, बस पलंग की जगह क्या लिखवा दिए। बात आ रही है समझ में? हो जाएगा सीधे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालना है, तो मैन कहाँ है? बेल्ट पर। बेल्ट मान लो ग्राउंड पे चल रहा है, 10 + 2 12। लिखना है क्वेश्चन, आगे बढ़ूं?
ये तो कल करवा दी, बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पक्का ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। आदमी 8 से टहल रहा है, बॉल को थ्रो किया अपने रिस्पेक्ट में ऊपर, एक्चुअल वेलोसिटी बॉल का बताओ जल्दी। 10 हाँ 10 हाँ सही है। आज तो हिंट दिए आते हुए। ये कितना 8, ये कितना 6, इसका रिजल्टेंट ये जाएगा। और बोलो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 10। लिखे लैंग्वेज में कि सही है, ऐसे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं कि बॉल की वेलोसिटी आदमी में हो जाएगा, बॉल प्लस आदमी, है या ना? बॉल प्लस वेक्टर लगा दो, मॉड क्या हो जाएगा? ओ बॉल का आदमी में क्या चाहिए? बॉल का आदमी में निकालना है ना, बॉल का आदमी हो जाएगा बॉल का प्लस अब ठीक है, मुझे क्या चाहिए? यही बॉल का, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, बॉल का हो जाएगा बॉल का आदमी में प्लस आदमी का, है ना? ये कैसे तोड़ रहे हैं? क्लियर है? बॉल का आदमी में, क्योंकि बॉल कहाँ है? आदमी का हाथ में। आदमी कहाँ है? बॉल का आदमी में, बॉल माइनस आदमी। बॉल का निकालना है तो आदमी को इधर ले आओ, है ना? बस अब मॉड लगा दो, तो जैसे ही मॉड लगाएंगे ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, रूट अंडर बॉल का आदमी में कितना है? 6, आदमी का 8, कितना? 25 की 26, देखो 36 आ गया। एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना है, कब क्या बोलना है। हम क्या बोले, इसका बाहर क्या आएगा? 25 के 26, तो फाउंडेशन वाला जल्दी से बोल देता है 26। बीच बीच में चेक करना जरूरी रहता है कि अब क्लास में हो कि नहीं है, कंसंट्रेशन है कि नहीं है। क्लियर? चलिए चले आगे, 1-2 और करो। इसके बाद अच्छा cos 37 53 याद है? कितना cos 37? 4/5 होगा। sin 37 याद रहना, नहीं याद रहे तो शर्म आना, तगड़ा शर्म आना चाहिए। नहीं याद रहे शर्म नहीं आना चाहिए। तो आप क्या सोच लिए? बताओ, बस अंतिम क्वेश्चन। नहीं लिखे बेला तो आप क्वेश्चन लिखना, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, पीडीएफ तो जाएगा ही, छोड़ दें। पीडीएफ हर क्लास का आपको मिल जाएगा, डीपीपी हर क्लास का मिलता है, टेंशन नहीं, फुल व्यवस्था है यहाँ, टेंशन नहीं लेना। बुद्धि भी लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन और बड़ा कर दें। हिंट के लिए आपको डायग्राम भी है। आदमी इधर चल रहा है, बॉल वैसे फेंका, ये बॉल का लाइन है आदमी के रिस्पेक्ट में, ऐसे चल चलते आपने ऐसे फेंक दिया, कैसे चल जाता है? थूक फेंक देता है इसे, वैसा ही। अब बचपन में आपको फेंकने का, जैसे आप सियाना हो गए तो आप चलिए आराम से फेंकते हैं साइड में, बचपन में तो एकदम सीधे हवा में मार देते थे आप। कोई टकलू अंकल जा रहे हैं, उनके टकला हो गया, चप। हिंट दें या कोशिश करिएगा?
क्वेश्चन क्लियर है? क्या है क्वेश्चन? दो सौ 256 36 292 सही है। कैसे सोचा? वेक्टर एडिशन लगा देते 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, हाँ प्लस 2ab कॉस्ट का उसमें से निकाल लिया 37 डिग्री एंगल है, कॉस्ट का प्रोवाइड है। बताऊं मैं? देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड करना है, रीडिंग पावर पहले बढ़ाना है। सबसे पहले बिल गेट्स से एक पत्रकार पूछा कि अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चाहते हैं? नाम सुने ना बिल गेट्स का? बहुत दिन वो दुनिया के सबसे अमीर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमीर बन चुके हैं तब वो जवाब दिए, वो जब नहीं बने थे तब भी वो रीडिंग पावर उनका, वो डेली 10-12 बुक पढ़ते थे, मोटिवेशनल बुक, नोवेल जिसको उपन्यास कहते हो। आपके अंदर जितना रीडिंग पावर रहेगा उतना आपके अंदर सीखने की क्षमता होगी। जब आप सीख लिए तो आपके अंदर टैलेंट आ गया, नॉलेज आ गया, आप उसी से चीज़ों में आगे बढ़ते हो। किसी कंपनी में सब 8 घंटा काम करता है, किसी को 8 घंटे का 20,000 मिलता है, किसी को 8 घंटे का लाखों मिलता है, और कोई कंपनी का MD है। तो अंतर बस वैल्यू का है, वैल्यू आता है सीखने से। जिस उम्र में आप लोग हैं इसमें जितना आप सीखिएगा, लर्न कीजिएगा, उतना वैल्यू बढ़ेगा। इज्जत भी सबका एक समान नहीं है, एक ही कंपनी है, सबका इज्जत भी अलग अलग है, और सबको उसी 8 घंटे का पैसा भी अलग अलग मिलता है। टैलेंट नॉलेज के प्रोपोर्शनल है, नॉलेज आता है सीखने से। सीखने का मतलब रीडिंग पावर आपका होना चाहिए, पढ़ने की क्षमता डेली बढ़ाना है। तो बिल गेट्स से पूछा कि आपका अगर सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चाहते हो? तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रीडिंग पावर 10 गुना बढ़ जाए, ताकि मैं और बुक को एक दिन में पढूं और सीखूं और दुनिया को जानूं और नॉलेज बांटूं, मैं अपने आप में और सुधार करूं। वाकई में सही बात है। आप लर्न करते हैं, अब कोई चैप्टर आपका अच्छा हो जाता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अ मैन इज वॉकिंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक आपके सामने दिया हुआ है कि आदमी इधर जा रहा है। He throws a ball with 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 10 θ 3/4 मतलब 37 डिग्री। यहीं पे लिख देंगे 37 है। 10 θ 3/4 मतलब या चाहते तो 37 भी लिखवा सकते थे। अरे बोलो, 37 की जगह क्या लिखवा दिए? बात समझा रहा? क्वेश्चन कैसे करता है? मालूम है कि कहाँ पे आपको छांटना है, कितना का तो पहले ही क्वेश्चन से छांट देता है वो। अब पहला क्वेश्चन पहला क्यों होता है ना, बहुत बहस होता है, तब जाके 16 पेपर सेट होता है। अब वो आदमी सेट करता है जो काम को 50 साल किया, 50 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। बात आ रही समझ में? ऑप्शन कैसे रखना है कि आप लोभित हो जाइए, ललाइए। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो गलती कर रहे हो, उसी के हिसाब से ऑप्शन बनाया जाता है। पेपर 6 महीना पहले से तैयार होने लगता है, शुरू में धीमा धीमा, अब बाद में तेजी से बनता है। अब कोई कॉलेज लेता है, वो चाहे नीट का पेपर हो, IIT रूट के लिए IIT मद्रास लिया,
और उस कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो सेट करते हैं पेपर। बात आ रही समझ में? हमको इसलिए मालूम है कि मेरे घर के बहुत लोग ये काम को कर चुके हैं। हम ही है अपना चला रहे हैं, बाकी सब अपना। इसलिए कभी कभी आपको लड़ना भी पड़ता है, कभी कभी जीवन में आपको अपोज करना पड़ता है कि नहीं आप ये काम करो, लेकिन जीवन में आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लोगे अपना लाइफ तो बहुत खुश रहोगे। हम बिना थके लगातार 24 घंटा पढ़ा सकते हैं, बिना थके हम 2 दिन तक पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे काम में खुशी है। ये जुनून है, जुनून है, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस लाइन को अपनाया। लाइन 2 तरीके से होता है कि मेरा शौक क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जो काम आप बिना थके कर सकते हो वही लाइन आप अपनाइए। तो यहाँ पे 37 भी लिख सकता है, और ये भी है, यहाँ पे लिख देगा 10⁻⁴/3 तो 53 हो जाएगा। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ लिख सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। क्लियर हो गया? और मैन इज वॉकिंग विथ 8 बॉल कितना से फेंका, कितना एंगल पे, किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ टी होगा। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एंड इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एंगल तो 37 है, मतलब क्वेश्चन ये है कि चलते 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 बॉल को लोग ऐसे फेंक दिया, तो एंगल तो 37 है, एंगल निकालने की जरूरत। मुझे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल चाहिए। 2 तरीका है। एक सिंपल तरीका है, अगर हम सिंपल बॉल का वेलोसिटी मेन में कितना दिया हुआ है 10, क्लियर? ये कितना है 37। बोलो, अगर सिंपल तरीके से सोचे तो आदमी तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है कितना से 8 से, अरे आदमी हॉरिजॉन्टल जा रहा है कितना से 8 से। अब बॉल इधर जा रहा है कितना से, कितना डिग्री पे? एक तो इसका कंपोनेंट तोड़ लो, क्या तोड़ लो? एक तरीका ये है, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 37, ये 8 होगा, ये 10 sin 37, ये 6 होगा। मैंने चाइनीज बोला, सही है सर। थाईलैंडी मैंने लिखा। अरे ये 10 cos 37, cos 37 4/5, 10 × 4/5। अगली बार से सीधे लिखना, तोड़बो मत करना। कॉपी में देख लेना लिखते हुए कि 10 cos 37, कॉपी फेंक देंगे, खिड़की हमारी फेंक देंगे। 8 6, अगर ये 20 रहता है ना तो ये 16 या 12 हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, 1-1 सेकेंड बचाना है। और ये भी मजे की बात है, ये भी मजे की बात है कि अगर एंगल 37-53 हो, अगर एंगल हो तो वैल्यू इस प्रकार से देगा ना आपको, वो हमेशा या तो 10 ही देगा या 5 ही देगा। ये भी फिक्स है, 99.999 फिक्स है कि एंगल अगर तुम्हें 37-53 दे रहा है ना तो वेक्टर तुम्हें 5 देगा, 10 देगा, 20 देगा, 400 में यही देगा, देखना। और हमेशा ऐसा ही टूटता है। अगर एगो x होगा 3 तो y अपने आप 4 होगा, x 6 होगा तो y अपने आप 8 होगा, x 8 है तो y अपने आप, तो फिक्स रहता है। बाकी तोड़ना तो तोड़ो। ये लिख दो 10 cos 37, ये 8 आएगा, ये 10 sin 37, ये 6 आएगा। क्लियर? और गधापंथी करना है तो ऐसे करो, 8 cos 37, 8 cos 37 मालूम है ना, गए पेज पलटने, कॉपी मिल ही नहीं रहा है। 2-3 को कार्टून छान दिए, 8 बजे से कॉपी देखना शुरू किए, 12 बज गया खोज नहीं। वैसा ऐसा करते होंगे आप लोग, कॉपी नहीं मिलता है। ठीक है, अब माथा खराब हो गया, लौट लिए ककरों से, हॉस्टल में रह रहे हैं, 4 घंटा कॉपी खोज रहे हैं, माथा खराब हो गया, झोटम छोटी कर दी कि तुम्हें कॉपी चोरे ले यहाँ है कि नहीं? अरे बोलो, 1 से cos 37 4/5 10 है ना। अरे 8 क्यों, 18 लिखेंगे, तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो 8 लिखे हैं, लिखना चाहिए 10।
अगली बार से 18 लिखाएगा, नहीं पढ़ोगे, नहीं जवाब दोगे तो। क्लियर? लिखाई करेगा। अब पढ़ोगे तो एकदम नींदों में रहेंगे तो लिखेंगे वही। cos 37 5 दूना 4 दूना बड़ा भद्दा लग रहा है भाई। वैसे ये 10 sin 37 हो जाएगा, है कि नहीं? 10 sin 37 कितना? 3/5 5 दूना हो गया। अब सिंपल सोचो, क्वेश्चन सिंपल है। आदमी इधर जा रहा है, बॉल को उसने 10 से फेंका, तो बॉल किसी एंगल पे जा रहा है तो उसका 2 वैल्यू हो गया। इधर कितना है? इधर। अब सोच, आदमी भी इधर 8 से जा रहा था, अब बॉल भी इधर 8 से जा रहा था। ओवरऑल हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वैल्यू तो 16 हो गया। 8 8, अरे आदमी का 8, बॉल का आदमी में 8, 8 8, अब बॉल का इधर 6, तो बोलो 16 6 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 292। नहीं तो ऐसे कर लो, 2 वेक्टर है, एक आदमी का 8, सॉरी आदमी का 6 कि 8 है? आदमी का 8 है, अब बॉल का कितना है? 10, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 37। लगा दो √a² b² 2ab। ये अच्छा लगा, देखो तो यहाँ से कैसे किए। आदमी कितना से, बॉल कितना से? बॉल 10 का मतलब XY दोनों है ना, बॉल एंगल पे है। बॉल किस पे है? बॉल किस पे है? तो सोचो, बॉल इधर जा रहा है 10 से, तो बॉल का इधर वाला वैल्यू, इसका मतलब XY दोनों हो गया। तो इसमें ये हो गया 8 और ये हो गया, तो बोलो x में कितना हो गया टोटल वेलोसिटी? आदमी बॉल मिला के 16 ना, डायरेक्शन से में तो सीधे ऐड कर देंगे, तो डायरेक्शन से में तो ऐड कर देंगे ना। x में टोटल वेलोसिटी कितना है? और y में देखिए 6, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस लड्डू तो है ना कि 16 6 22 हो जाएगा। वेक्टर में कैसे जोड़ेंगे 90 डिग्री पे? पहले का स्क्वायर प्लस हो गया। नहीं तो ऐसे कर लो, एक वेक्टर आदमी को ले लो, एक वेक्टर बॉल को ले लो। आदमी का वेलोसिटी कितना? 8, बॉल का, दोनों के बीच का एंगल। क्लियर? तो हमको पूछा क्या है? फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एंड इट्स हॉरिजॉन्टल से तो 37 है, एंगल तो पहले ही पता चलेगा। या तो ऐसे बना लो, ये होगा कि फार्मूला अरेंज हो गया इसमें, या ऐसे कर लो। बोलो बॉल का मैन में वेलोसिटी क्या होगा? बॉल किसने फेंका? बॉल कहाँ है? आदमी पे। आदमी कहाँ है? बॉल का मैन में निकालना है। बॉल का मुझे कहाँ निकालना है? मैन में। तो क्या हो जाएगा? बॉल माइनस मैन। बॉल का मैन में बॉल माइनस क्या चाहिए मुझे? ये मुझे मालूम है 10, ये मुझे मालूम है 8, मुझे यही ना चाहिए बॉल का एक्चुअल। तो बॉल का क्या हो जाएगा? बॉल का आदमी में प्लस आदमी का, लगा दो वेक्टर फॉर्म। अरे बोलो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो a² प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है? a² b² प्लस 2ab। 2ab कितना? cos 37। cos 37 5 दूना a 164, 2 दूना 128 अरे ये कितना हुआ? 128 आएगा सर। 4 8 32 चौका 128, 164 128। कौन अच्छा लगा, पहला कि दूसरा? दूसरे से बना, ये अच्छा लगा। तो इसलिए दोनों बता दिए हैं। दोनों से बनिया ओरल, दोनों से बनिया ओरल।
8, 10। ओह, कल पढ़ के आए हैं कि बॉल का आदमी में बॉल माइनस आदमी, बॉल का चाहिए तो आदमी इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 वेक्टर का सम है √अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 8 × 10 cos 37/5, 5 दूना 10। मन में इतना चल गया, गुनावा में फंस गया तो हल्का गुनावा कर लेंगे। ये दोनों से बढ़िया तो वो ना है। लिख लो। क्या? अरे कोई डिग्री रहे, कौन बना? अरे मेरे, मैं क्या बोलूं, इतना करके दिमाग शांत रहेगा, कर ले ठीक है, नहीं करे इतना लिखना तो नहीं पड़ेगा ना। मन में हो गया, हल्का कलम चलाएंगे, हल्का तनियों को जगह में हो जाए। हमको बोलो, हमको कौन अच्छा लगेगा? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से मार देंगे, सिखाएंगे ऑप्शन, उतनों नहीं करना पड़ेगा। तो आज तो सब्जेक्टिव सेक्शन, अगली बार से सारे ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव दे देंगे। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से मारने का पूरा कोशिश करना। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन से बुद्धि लगाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना, ऑब्जेक्टिव में चले गए, मतलब युद्ध लड़ने नहीं आ रहा, युद्ध में उतर गए कि सामने वाला एक कदम हमारा गर्दन टेढ़ हो गया। ले, पहले लड़ाई सीखना है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना है कि आप चैलेंजिंग बन सको। आप चैलेंज कर दीजिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन तो कुछ कर, हम तो अपने ही स्टाइल में बनाएंगे। हो गया, डन। अब 2 टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही बोर्ड पे लिखेंगे ताली गड़गड़ाना चाहिए लगातार, और जब तक नहीं बोले नहीं रुकना चाहिए। अब कैनामेटिक्स से स्टार्ट होगा तुम्हारा। अब सोचना है कि इसको पहले क्यों करवाएं। मैं तुम्हें आज भर का टाइम देता हूं, मुझे कल जवाब चाहिए, रियल जवाब चाहिए कि मैं पहले क्यों करवाया। आराम से कल बताइएगा, नहीं बोल पाएगा तो लिख के भेजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप। क्लियर? या एक चिट्ठी में लिख के एकदम जाते समय, सर बोल नहीं पाए, आप इसमें देख लीजिए, जाते समय ऑफिस में दे देना। जो उसमें लिखना है आपको कि हाँ आपने वेक्टर को टेस्ट किया कि आपका वेक्टर डिवीजन में है कि नहीं है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मुझे ईमानदारी और सही, ऐसा नहीं लिखना कि हम खुश हो जाएं और रियल ना हो। तो हम फिर अपने आप पकड़ा जाओगे। एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मैं हमेशा कांस्टेंट रूप में रहता हूँ, हमेशा एकदम खुश मिजाज। ये मुझे गुस्सा एक ही जगह आता है, अनुशासनहीनता से। और टारगेट में ऐसा देखने को मुझे कभी नहीं मिला है। फाउंडेशन में मिलता है तो उस समय उसको उसी समय नाम काट के हटाते हैं। पहले पीटते हैं मौन भर, इन्हें किसी से नाम काट के हटाते हैं, और फिर अगले दिन से नजर नहीं आता है। इस बार भी हुआ, अभी 4 गो का नाम काट के हटाए फाउंडेशन से, 4 से 6 वाला बैच को। मोबाइल टिपता था, क्लास में टेबल पे रखता था मोबाइल, 2-3 दिन ऑब्जर्व किए, बस सीधे एगो के पढ़ाएंगे, कॉलेज पहुंचाएंगे, वो एक गो से 1 लाख स्टूडेंट हो जाएगा। हमको ये होना चाहिए भावना, तब जाके रिजल्ट आता है बउआ। चलूं मैं? क्लियर? मुझे क्यों लग रहा है कि आज आपको इस सब में बहुत दिक्कत हो रहा है? रिवीजन में करूं आपके बदले? नहीं, आप मुझे एक टाइम दीजिए ना, वेक्टर का रिवीजन करूंगा। प्लीज मुझे वो टाइम बताइए, और टॉपिक भी बताइए कि मैं क्या पढ़ूं। क्लियर? कब कीजिएगा? 5 जुलाई हो गया।
हमने क्या बोला था? तुम देखो, बस मुझे कल जवाब देना कि क्यों पहले करवाए हैं, फिर देखना कि कहाँ पहुँचल रहेंगे हम। देखते देखते रहोगे WP पे, बस याद रखना, वर्क ऑफ एनर्जी पे, तुरंत फिर रोटेशन पे रहोगे, धर के आगे बढ़ जाओगे। चलिए रेडी, अब होगा स्टार्ट। बजते रहना चाहिए ताली, अरे ताली बजते रहना चाहिए। क्लियर? बजाओ, गाना बजा रहा था। चलिए हो गया। लीजिए टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, वो आज वाला पोर्शन कॉमन सेंस पहले किए, कैनेमेटिक्स में पहले क्या किए थे? कॉमन सेंस परसों, कल रेफरेंस फ्रेम, 2 दिन तो पूरा थ्योरी किए। कल के आधारित चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए हमने क्वेश्चन करवाया ताकि आपका वेक्टर का रिवीजन हो सके, आप अपने आप को जांच सके कि पीछे वाला रिवीजन है या है ना। 2 बात और आप निकाल सकते हैं कि अगर पीछे वाला टॉपिक क्लियर हो तो टाइम कम लगेगा और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा, है ना। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप A पॉइंट से चले, कहाँ से चले? कैसे भी आप B पॉइंट पे पहुंचे, हाँ या ना। तो आप A से B जो एक्चुअल चले, चाहे पैदल गए, उलट के गए, उलट और घुलट दोनों गए, कोई मतलब नहीं। जो एक्चुअल पाथ होगा A से B वो हमारा डिस्टेंस होगा, और जो इनिशियल टू फाइनल होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ही हमारा डिस्टेंस होगा, और जो इनिशियल टू फाइनल होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? स्केलर है। ये क्या है? और ये क्या है? वेक्टर है। अरे बोलो। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे चले, कैसे पहुंचे, उसको लेना देना बस इनिशियल टू। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है जो लाइन ज्वाइन करता है इनिशियल टू। कैसे चले कोई मतलब, आप कैसे चले कोई मतलब नहीं है, कैसे भी चले कोई मतलब नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल टू फाइनल है। और डिस्टेंस मतलब धागे जोड़िए, जितना चले धागे जोड़िए, सिंपल। अगर शुद्ध डिफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज डिस्टेंस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ धागे जोड़िंग। धागे जितना चले जोड़िए, उसको पाथ से कोई मतलब, उसको पाथ से मतलब है, डिस्टेंस को पाथ से मतलब है। आप कैसे गए, 4 मीटर गए, 5 मीटर गए, खत्म। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप 3-4 बात का जवाब दो, फिर क्वेश्चन करेंगे, खत्म। बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा बराबर होगा? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा छोटा होगा? क्या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? हमेशा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे जब पार्टिकल पलटी ना मारा हो। जैसे, कैसे? मैं जैसे ही बोलूंगा जैसे, तब लोगों को तुरंत रिप्लाई करना है कैसे, है ना। चुप्पा नहीं, जो बैठे रहते हैं तो नहीं होगा। फिर स्टेज 16 फीट का, एकदम नेट 16 फीट का स्टेज, और ये दोनों साथ में बनाए, दोनों 16-16 फीट का बनवाए थे। नेट एकदम 16 फीट का एकदम नाप के बनवाए थे। तो मैं अगर A पॉइंट से B पॉइंट चलूँ स्टेज पे, तो मेरा डिस्टेंस कितना? 16 फीट। डिस्प्लेसमेंट कितना? पलटी तो मारे नहीं, तो जो डिस्टेंस होगा वही पक्का। अब पलटी मार के हम यहाँ आ गए, मालूम 4 और आए, क्या आए? तो डिस्टेंस तो 20 हो गया। 16
4 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहाँ से यहाँ बारी हुआ ना। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तब जब पार्टिकल पलटी मारेगा तो दोनों बराबर नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। आपसे हम पूछे तो एक जगह आप गलती किए, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, किसी भी केस में, कैसे भी, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। डिस्टेंस क्या है? हम स्ट्रेट लाइन पूरा चल रहे हैं, डिस्टेंस 16 तो डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है। पलटी मारे तो डिस्प्लेसमेंट 12 हो गया, अगर हम 4 पलटी मारे तो डिस्टेंस 20 हो गया। कहीं भी चलेंगे हम, किसी भी पाथ पे चलेंगे, चाहे कर्व पाथ हो या स्ट्रेट लाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर होगा हमेशा। तो बोलो कैसे लिखना उचित होगा? अगर स्ट्रेट लाइन है, क्या लाइन है? सुन रहे हो जी? स्ट्रेट पाथ है। कौन पाथ है? तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और हम ये लेके चलेंगे पार्टिकल पलटी मारेगा तो फिर दोनों बराबर। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में आपसे फंसा सकता है। अब दिमाग में रख तो लेते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। बुक में भी आपको यही लिखा रहेगा स्ट्रेट लाइन में, वहाँ नहीं लिखा रहेगा कभी कि पलटी मारेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, बुक के थ्योरी में नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा बराबर होगा स्ट्रेट लाइन में? नहीं, पलटी मारेगा तो अलग हो जाएगा। तभी हम लेके चल रहे कि पार्टिकल पलटी नहीं मारा, डिस्टेंस बराबर। बता तो ये लाइन सही लिखा हुआ है? एकदम सही लिखा हुआ है। हमने पलटी नहीं मारा है तब पलटी नहीं मारा तब सही है, हर तरीके से सही है, हर तरीके से। हाँ, स्ट्रेट ही लाइन है। पलटी मारा हर तरीके से सही है, हर तरीके से नहीं, मॉड लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्लियर? ये स्केलर है, ये वेक्टर है, स्केलर वेक्टर के बराबर है। एक ही डायरेक्शन में तो फिर वहाँ पे माइनस कहाँ से आ सकता है? अरे माइनस का बात नहीं है, ये स्केलर और ये वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना। स्ट्रेट लाइन ये 10 मीटर तक मैंने एक लाइन नहीं बोला था ना, मैंने क्या बोला? हर तरीके से बराबर। तो फिजिक्स से स्टूडेंट हो, हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऑप्शन एक वो ये दे देगा, वो मॉड लगा देगा, तो कौन मारेगा? माइनस को हटाने के लिए मॉड लगा देंगे, क्योंकि डायरेक्शन को हटाने के लिए मॉड लगाते हैं। छोटा छोटा बात में काम हो जाएगा गड़बड़। मॉड लगाने से ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अरे नहीं लगाएंगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत? आप दौड़ेगा है कि नहीं? रोटी खा रहे थे, कोई अच्छे से घी लगा दिया और आपको घी पसंद है, खाइएगा कि चपचपाइएगा? रोटी 4 को खा रहे थे, घी लगा दिया, 6 को मार देगा आदमी। अरे बोलना मक्खन पसंद है, कोई मक्खन लपेट दिया उसमें, है ना? उसके साथ साथ घी में परोठा बना दिया, आपको अच्छा लगता है घी का परोठा, मान लो 8 को मार दिए आप। अरे बोलो yes, sir। बात वही है, कर पाते मान लो। तो कर पात पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखो कि जैसे चला लहरिया कट, एक्चुअल जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, है ना? अब सोचो ना, तुम यहाँ से यहाँ ऐसे चलोगे, कौन ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा कि स्ट्रेट लाइन वाला ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट की मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बातें छोटी छोटी है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर? इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, दोनों इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? बोलो ना।
बोलो ना। इसी पे 3-4 को क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, इसको बट्टे में इधर ले आएगा। बोलो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे इसको यहाँ ले आओ ना, इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। मॉड लगा दो। उल्टा करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का जो भी रेशियो आएगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या, अरे दोनों 10-10 है तो रेशियो 1 आएगा। ये ज्यादा ये कम तो 1 से बड़ा ही ना आएगा। लिखो जल्दी। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1। जल्दी। बहुत मजेदार चीज होने वाला है। स्पीड जानेंगे, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज, एक्सीलरेशन। आप तो प्रचंड रूप दिखाएंगे तुम्हें कि क्या है रियल फिजिक्स। और खा पी के आना कल से। एक डीबी भी कल वाला बना लेना। कल वाला तो ऐसे ही बन जाएगा, सारा क्वेश्चन तो करवा ही दिए, खाली उसमें वैल्यू चेंज होगा डीबी में। एक ये जाएगा, ओनली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा। कोशिश होगा तो आज पूरा डाल देंगे, ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पहले डाल देंगे, फिर आराम से दे देंगे। हो गया? मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी भी और हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी बात हो, प्रॉब्लम हो, हमें वो मालूम होना। तो छुपाओगे तो पाप चढ़ेगा फिर। क्लियर? तुम्हारे एग्जाम की कसम जो तुम करने वाले हो अगले साल एग्जाम कराए, उसका कसम दे के बोल रहे हैं कि फिजिक्स और पढ़ाई से रिलेटेड बात मुझे मालूम होना, कहीं प्रॉब्लम हो तो गार्जियन से पहले भी तो मुझे मालूम होना चाहिए। तब होता है गुरु और शिष्य का रिलेशन, जो कि अनुनाश्रय संबंध होता है, सबसे सर्वोपरि, है ना। सिर्फ चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे मनाने से नहीं होता है कुछ, ढकोसला टाइप, है ना। इसलिए हम हर साल बंद कर देते हैं उस दिन। हाँ, चिल्ड्रंस डे के दिन अगर तुम्हारा रहा क्लास तो उस दिन होगा तो कुछ नहीं, ऊपर हम सब नहीं करते हैं। हम एक के जलेबी खिलाते हैं पढ़ाई वाला, इन्हें की मिठाई या जलेबी हो गया, पढ़ाई हो नहीं की। हर टॉपिक मस्त पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक पीएचडी करवाऊंगा, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, उसका बेसिक हर टॉपिक मस्त कराऊंगा, मेरा वादा है। तुम अपने आप से वादा कर लो, जहाँ प्रॉब्लम है शेयर करना है। हम अपने हिसाब से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, हर बेसिक वीडियो बना हुआ। वो मान लो आपका पासवर्ड नहीं मिला, व्हाट्सएप पे आपको चला जाएगा लिंक। हर दिन बैच चलता रहता है, किसी बेसिक बैच में आगे बढ़ जाना है। क्लियर? 2 से 4, 4 से 6, 6:30 से 8:30 डेली आप लोग का डेली क्लास है। फाउंडेशन में अल्टरनेट होता है, जो बैच आज चलेगा वो चलेगा परसों, है ना। जैसे 2 से 4 है तो एमडब्ल्यू में अलग बैच होगा, टीटीएस में अलग बैच होगा। चले? इसके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो गया? चलो तो छोटा छोटा क्वेश्चन बताओ, 1-2 छोड़ते हैं, कर लोगे? यहीं से इसमें क्वेश्चन करेंगे लाजवाब। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो इधर हो जाएगा स्पीड, इधर हो जाएगा वेलोसिटी, हाँ है ना। और वहाँ से लाजवाब लेक्चर खुल जाएगा। रेडी? चलो कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। एकदम सिंपल से शुरू करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप, एकदम जीरो। मान लो सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है,
है ना। पार्टिकल ए से शुरू किया और ए पे ही पहुंचा एक लूप बाद, बोलो डिस्प्लेसमेंट। पक्का? कोई बहुत बड़ी बात? डिस्टेंस एक चक्कर में एक्चुअल पाथ क्या है? पक्का? कोई बहुत बड़ी बात? एकदम शर्म आ गया क्वेश्चन करवाते हो मुझे, लेकिन इंसान को शर्म को छोड़ के काम करना चाहिए, यही सिखा रहे हैं। ए से बी गया बॉडी, बोलो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पक्का? लिखते भी चलो, डिस्टेंस पाई आर, आधा ना। और ऐसे बहुत छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन देते हैं बना के दिखाओ, दोनों नोट करो, लिखो अगला क्वेश्चन। हो गया नोट? यहां ध्यान दो। यहां से क्वेश्चन खुलेगा। बोलो। एक एथलीट है, एथलीट समझते हैं? धावक। वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है? पक्का? वो एक चक्कर 40 सेकंड में मारता है। कितना देर में मारता है? 1 राउंड कितना देर में? जैसे ए से ए घुमा वो 40 सेकंड। तो आफ्टर what is the displacement? What is the शॉर्टकट लिखो ना यार, DISP लिख दें, डिस्प्लेसमेंट समझ लेना, और DIS लिख दें तो डिस्टेंस समझ लेना। What is the displacement after 2 minutes 20 seconds? जल्दी बोलो। ऑप्शन भी दे, ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है R, B है R/2, C है 2R। सोच समझ के जवाब दोगे। डी है नन। एक राउंड कितना देर में मारता है? 40। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितना देर बाद? तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल। अगर एक चक्कर मार दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अरे डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक के जगह आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद अगर वो ए पे ही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हो गया? कितना श्योर? हाँ। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितना टाइम? 140 सेकंड। यहीं से समझो। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। 2 मिनट मतलब 120। अब 20 सेकेंड 140 सेकेंड। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड अब प्लस 20 140 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक राउंड, तो एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट भाई जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया। 80 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 120 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी 3 राउंड तक तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कितना समय चला गया? 120। टोटल टाइम कितना है? 140। बचा कितना? 20। तो 20 में पूरा कि आधा? आधा यहाँ रहेगा। मान लो बी पॉइंट में पहुंचा, ये आर थी भी आर, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू आर प्लस आर टू। क्लियर? जल्दी नोट करो।
हो गया? कर लोगे? ऐसे बहुत अरे ये सब क्वेश्चन तो हम तुमको वेक्टर में भी करवाए थे। एरोप्लेन वाला याद है? सर एरोप्लेन तो कहिया उड़ गया, और कॉपी कहाँ है पते नहीं चल रहा है। सर संपापड़ी वाला जा रहा था, संपापड़ी खाने का मन था, कॉपी दे दी है, मिल गया तनी संपापड़ी। ऐसा कभी किए हो कि नहीं किए हो? कॉपी पे संपापड़ी नहीं? या पहले याद करो बचपना में जैसे बर्फ वाला कैसे होता था, जैसे आदमी भुट्टा, घर में भुट्टा हुआ, ऐसा नहीं है भुट्टा दिया बर्फ खरीद लिया, पहले ऐसा भी होता था, है ना? या महिलाओं के जो आप बाल झाड़ते हैं तो केस बचता है, वो केस पे भी मिलता था संपापड़ी। अगर बचपन आप जिए हैं तब मम्मी से चुरा के कि भैया संपापड़ी दीजिए, आप बर्फ दीजिए, है कि नहीं? अरे बोलो। अब कुछ लोग बुद्धिजीवी भी होते थे, और जो भुट्टा होता है तो उसमें बुरा बुरा बाल होता है, उसको मोबिल से रंग देता था है ना? और भैया संपापड़ी दीजिए, है कि नहीं? उसको जो बनता है क्या बोलते हो? हाँ, तो कैसे बनता है ना? ये करोड़ों का संपत्ति है ये, है ना? आदमी जिसको नहीं है उससे पूछो, है कि नहीं? जिसको ये नहीं है परेशान है, कितना डॉक्टर चेक करवाता है, इसलिए इसका ख्याल भी रखना है कि नहीं? मतलब इसका एक टुकड़ा समझ लो क्या है, बहुत कीमती, काहे खरीदता है, वो सब जाता है कंपनी। या जैसे मान लो, चलो यहाँ बड़े बड़े सैलून में जाओगे तो बाल जो कटिंग करता है ना, उसको जमा करके रखता है और उसको बेचता है, अच्छा बिजनेस है। क्लियर? तो ये संपत्ति है क्लियर? कोई पूछे क्या है, तो अरबों का संपत्ति है कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा बिजनेस होता है यार ना। चलो सैलून में आप गए, बाल काटा, झाड़ू लगा के फेंक दिया बाहर, या उस कचरा में रख दिया, तो वहाँ जो चुनता है तो पन्नी में रख के चुनता है, और कंपनी वाला खरीद के ले जाता है। या कैसे जो कचरा वाला ये होता है, बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस, बाप रे। एक आदमी ओ से ए गया, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20 मीटर और 0, 20 मीटर और अरे 0 क्यों? एक्स में गया इसलिए एक्स वाला है, वाई 0 है ना? फिर वापस आया और इधर बी पे आया, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -20 0। क्लियर? ओ से कहाँ गया? ए। फिर वापस आया ओ से, फिर ए से ओ से बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना? 60 की -60, 60 की -60, 20 20, 40 20। डिस्टेंस स्केलर है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू, उसको कोई मतलब नहीं कैसे चले। अब चले ओ से पहुंचे बी पे, तो बी से ना है 20, माइनस हो कर रहा है डायरेक्शन, है ना? तो -20 लिखो, या 20 मीटर अलोंग निगेटिव डायरेक्शन, है ना? अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ पूछने आता है, ईस्ट और वेस्ट। एक आदमी नॉर्थ गया 40 मीटर, फिर ईस्ट गया 20 मीटर, फिर साउथ आया 30 मीटर, या ये ले लो 30। चाहे इसको 50 ले लो, अच्छा रहेगा। इसको 40 ले लो, अच्छा आंसर आएगा। आदमी नॉर्थ कितना गया? 50। फिर ईस्ट, साउथ, बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चाहे इसको 20 ले लो तो आप, अच्छा आंसर है। बोलो डिस्टेंस कितना? 50 40 90 20 110।
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल टू ये कितना, ये 50, तो ये भी 50, ये 20 तो बचा कितना 30, ये 30 है ना और ये 40 है, तो रिजल्टेंट 50 हो जाएगा। अरे एरो पे मत जाओ, 20 थोड़ा बड़ा हो गया, रुको। लो 20 को छोटा बना लो, काय दुखी हो रहे हो। 50, ये भी 50, ये 20 तो बचा कितना 30, ये 40, तो रिजल्टेंट कितना 50। और एंगल बताओ, देख के बताओ, यहाँ 3 है, यहाँ 37 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर 37 डिग्री, है ना। कैसे लिखे 37 पता चला, तो लगा दो ना tan थीटा, y/x 30/40 3/4 37, या जब भी 3 हो या 30 हो, 3 है ना तो 37 होगा, है ना। 37 डिग्री किधर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 गए किधर, कहां से, ये हुआ। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट बोले ना तो वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बोला करो। हो सकता है ऑप्शन में 50 से हो, लेकिन कभी कभी ये भी लिख देता है। खत्म। चलिए, तो आपको 2 DBB कंप्लीट करके लाना है, एक जो आज सुबह गया है और एक जो आज इवनिंग में जाएगा, उसमें ओनली डिस्टेंस रहेगा। या हो सकता है दोपहर में ही डाल दें, दोपहर में ही डाल देंगे, 1 बजे चला जाएगा। दोनों DBB कंप्लीट करके लाओगे। कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी बताओ। मेहनत करने की जरूरत है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत बढ़ाई है मेहनत, है ना। 5-6 घंटा सोने के अलावा जो भी टाइम बच रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किसी को कम नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको आधा घंटा आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो अच्छा लगने से रिजल्ट नहीं आता है, हमको इक्वल पढ़ने से रिजल्ट आएगा। तीनों को बराबर करना पड़ेगा। क्लियर। किसी में बैकलॉग्स भी नहीं कि बैकलॉग पूरा करने लगा है, वो मेन सब्जेक्ट आप छोड़ दिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इक्वल एकदम। पूरा टाइम है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये 2023, ये जुलाई जीवन में वापस नहीं आएगा। जुलाई तो आएगा लेकिन 2024 लगा हुआ रहेगा। क्लियर। इसलिए एकदम हर बात पे ध्यान दीजिए। और मैंने एक अच्छा क्वेश्चन करके भेजा हूँ कि हम इससे पहले हम चाहते तो यहीं से ना शुरू करते, हम चाहते हैं तो ये चीज़ आपको परसों ही पढ़ाते। काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट हुआ है, परसों ना। तो हम आज ये चीज़ बताए हैं। तो ये 2 क्लास वो क्या था, मुझे रिपोर्ट चाहिए आपसे। क्लियर। पहले बोलो, ये वाला क्वेश्चन सब क्लियर है। अच्छा बताओ, वेक्टर क्लियर तब ना तुरंत लिख दिए। ये 40, ये 30, तो ये हो जाएगा √30² + 40²। अरे 3 4 तो ये 5, 30 40 तो 50। आपको मालूम है तब ना 3 के सामने 37 लिख दिए, सीधे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ या ना। क्लियर। एक एक लाइन अभी पढ़ाएंगे यही सब चीज। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एनालिटिकल मेथड। तो किसी का अगर अभी बैकअप छूटा हुआ है तो अभी ब्रेक ले लो, पानी पी लो, 11 बजे से पढ़ाएंगे। क्लियर।